करके नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में? कल को याद कीजिएगा, उन्होंने कोर्ट में यह कहा, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था, कमोशन हो रहा था और लोग बार बार कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा। दूसरी बात क्या कही? कोर्ट ने पूछा, चलो कैमरे के लिए तो तुमने ये देखा, तुम ये बैलेट पेपर पे जब साइन कर रहे थे तो 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें तुमने साइन किया और बाद में कुछ निशान लगाया, वो क्या कर रहे थे? अनिल मसीह फंस गई, केंद्र सरकार फंस गई। अनिल मसीह ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला, वो तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने बोला, मिलॉर्ड, जो बैलेट डिफेस थे, यानी कि जो बैलेट ऑलरेडी खराब थे, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निशान विशान लगा के उस वोट को पहले ही खराब किया जा चुका था, मैं बस उसके नीचे लाइन लगा के कह रहा था कि ये डिफेसमेंट है, कहीं ये मिक्स ना हो जाए, ये कल अनिल मसीह ने कहा। और आज जब कोर्ट ने उनको बुलाया और अनिल मसीह को बैलेट पेपर के साथ बुलाया, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। उन बैलेट पेपर्स पे, जो 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने इनवैलिडेट किए थे, उन 8 बैलेट पेपर पे मोहर आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के लिए लगी हुई थी, 8 के लिए। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब तुम बताओ कि वो कौन सी डिफेसमेंट है जिसके ऊपर आप निशान लगा के उस चीज को रेखांकित कर रहे थे। कोर्ट के अंदर अनिल मसीह और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील बता नहीं पाए कि क्या डिफेसमेंट उन 8 बैलेट पेपर्स पे थी। उन पे कोई डिफेसमेंट नहीं थी, उनके ऊपर सिर्फ वो निशान था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपने पेन से सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाए थे। अब थोड़ी सी बात उस ऑर्डर की करना चाहता हूं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कोर्ट में डिक्टेट कराया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने छोटी बात कही है, कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है इस ऑर्डर के अंदर। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन साधारण नहीं था कि बस इलेक्शन होना था, इलेक्शन हो गया। इस इलेक्शन को कराने के लिए भी बार बार आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाना पड़ा। अब आप ये समझिए, अगर देश के अंदर एक छोटे से मेयर इलेक्शन के लिए बार बार किसी राजनीतिक दल को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो इस देश के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया कैसे बचेगी? सुनिए, सबसे पहले जनवरी के अंदर आर्टिकल 226 में हमने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर रिट लगाई और हमने कहा, जज साहब आप ऑर्डर दीजिए तो मेयर के इलेक्शन होंगे, वरना केंद्र सरकार इलेक्शन ही नहीं कराएगी। और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की डायरेक्शंस की जाएं। कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आप इलेक्शन कराइए और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। इलेक्शन मुकर्रर हुए। इलेक्शन जब मुकर्रर हुए तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए। हम लोग फिर कोर्ट गए, मिलॉर्ड इलेक्शन जानबूझ के बेईमानी के लिए पोस्टपोन किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ी पर्दे के पीछे चल रही है। कोई पार्षद को लाने की, ले जाने की कोशिशें पर्दे के पीछे चल रही हैं, इसलिए इलेक्शन कराए जाएं।
कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गए। हम फिर कोर्ट में गए कि ये बहानेबाजी है बीमार होना, इलेक्शन कराए जाएं। 7 फरवरी की डेट दी। हम फिर कोर्ट गए कि आप डिले कर रहे हैं, केंद्र सरकार इलेक्शन को डिले कर रही है, पीछे से गड़बड़ी की संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर यहां पर बयान देते हुए नजर आए स्वरा भारद्वाज, और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। उसके बाद ये रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पहले ही इस पर हमने आपत्ति जताई थी। हर बार अगर इस तरह से चुनाव होते हैं, कोर्ट तक अगर जाना पड़ रहा है, तो किस बात का चुनाव? इतने छोटे चुनाव में भी बेईमानी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।